फरवरी के तीसरे हफ्ते में मिडिल ईस्ट का कूटनीतिक तापमान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका द्वारा ईरान को दिए गए अंतिम अल्टीमेटम और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य हलचल के बीच रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों की हालिया वार्ता ने वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। ये बातचीत केवल कूटनीतिक संवाद नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक गंभीर रणनीतिक चेतावनी बनकर उभरी है। तनाव की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को एक नया और सख्त परमाणु समझौता करने के लिए 10 से 15 दिनों का समय दिया। अमेरिका की मांग है कि ईरान न केवल अपने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से रोके बल्कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक और क्षेत्रीय प्रभाव को भी सीमित करे। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसी तनावपूर्ण माहौल में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अब्बास अरागची के बीच हुई बातचीत ने वॉशिंगटन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लावरोव ने इस वार्ता में न केवल ईरान के कानूनी अधिकारों का समर्थन किया बल्कि अमेरिका को आग से न खेलने की सीधी चेतावनी भी दी। रूस ने चेतावनी दी है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी प्रकार का अमेरिकी या इजरायली हमला पूरे इलाके में तबाही ला सकता है। बातचीत के तुरंत बाद ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 युद्ध अभ्यास ये संकेत देता है कि रूस सैन्य रूप से ईरान के साथ खड़ा है। रूस के विशेष रणनीतिक विमान TU-214PU जिसे डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है, उसका तेहरान पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के बीच सैन्य खुफिया जानकारी का साझाकरण अब युद्ध स्तर पर पहुंच चुका है। जानकार मानते हैं कि रूस इस समय ईरान के लिए एक सुरक्षा कवच की भूमिका निभा रहा है। लावरोव ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साफ कर दिया है कि ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग नहीं है। रूस और ईरान के बीच हाल ही में लागू हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि ने इस रिश्ते को औपचारिक रक्षा गठबंधन जैसा रूप दे दिया है। दूसरी ओर अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपने विमान वाहक पोतों की तैनाती बढ़ा दी है। वॉशिंगटन का मानना है कि रूस का हस्तक्षेप केवल ईरान का मनोबल बढ़ा रहा है और कूटनीतिक समाधान की राह को कठिन बना रहा है। रूस और ईरान के बीच हुई ये बातचीत अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संदेश है। बल प्रयोग का विकल्प अब एक तरफा नहीं होगा। अगर आने वाले दिनों में अमेरिका अपनी इस समय सीमा को लेकर सख्त रुख अपनाता है तो मिडिल ईस्ट एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ सकता है जिसमें दो परमाणु शक्तियां यानी रूस और अमेरिका आमने सामने होंगी। दुनिया की नजरें अब अगले 10 दिनों पर टिकी है जो ये तय करेंगे कि यह तनाव शांतिपूर्ण कूटनीति की ओर मुड़ेगा या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत होगी। पश्चिमी एशिया के गर्म होते माहौल में एक अजीबोगरीब शांति छाई हुई है। एक और दुनिया की सबसे आधुनिक नौसेना वाले देश अमेरिका ने अपने 2 विशाल विमान वाहक पोत ईरान की दहलीज पर खड़े किए हैं, तो दूसरी ओर ईरान की मिसाइल कूटनीति ने इन तैरते हुए किलों को तट से सैकड़ों मील दूर रहने पर मजबूर किया है। सवाल उठता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ईरान के एंटी शिप जखीरे से डर गई है? ईरान की किलर मिसाइलों का जाल। जानकार मानते हैं कि अमेरिका की इस हिचकिचाहट का सबसे बड़ा कारण ईरान का एक अभेद्य मिसाइल कवच है जिसे उसने पिछले 2 दशकों में तैयार किया है। ईरान के पास वर्तमान में 1000 से 1200 एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का विशाल भंडार है। ये केवल संख्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित सामरिक जाल है। ईरान की मिसाइल सूची में शामिल प्रमुख हथियार किसी भी आधुनिक नौसेना के लिए बुरे सपने की तरह है। नूर और गदर मिसाइलें। ये मिसाइलें समुद्र की सतह से सटकर चलती हैं जिससे रडार के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा गदीर और राद मिसाइल भी है जिनकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। ये लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिकी जहाज़ों को खाड़ी के मुहाने से बहुत दूर रहने पर मजबूर करती हैं। नस्र मिसाइल की बात की जाए जिसकी रेंज 25 से 35 किलोमीटर की है, तो ये मिसाइल चीनी तकनीक पर आधारित है और ये छोटी मिसाइल संकरे होर्मुज़ जलडमरू मध्य में घातक साबित होती है जिसे ईरान की छोटी और तेज रफ्तार नौकाओं से दागा जा सकता है। अमेरिकी नौसेना के पास
एजिस जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस प्रणाली है जो एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है, लेकिन ईरान की रणनीति सैचुरेशन पर आधारित है। अगर ईरान एक साथ 100 से 200 मिसाइलें दागता है तो दुनिया को कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। एक विमानवाहक पोत की कीमत लगभग 13 अरब डॉलर होती है, उस पर 5000 से ज्यादा सैनिक भी तैनात हो सकते हैं। अगर ईरान की एक भी सस्ती मिसाइल इस महंगे पोत को नुकसान पहुंचा देती है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी सैन्य और राजनीतिक हार होगी। अमेरिका केवल सैन्य नुकसान से नहीं बल्कि आर्थिक परिणामों से भी डरा हुआ है। दुनिया का 30% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर युद्ध छिड़ता है तो ईरान अपनी मिसाइलों से एक भी टैंकर को निशाना बनाता है। ऐसे में वैश्विक तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल को पार कर सकती है। इससे अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो भूचाल आएगा उसे संभालना किसी भी राष्ट्रपति के लिए नामुमकिन होगा। आज के दौर में युद्ध केवल हथियारों की ताकत से नहीं बल्कि निवारण यानी डेटरेंस से लड़ा जाता है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि दबाव बनाने के लिए भेजे हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल क्षमता ने ये साफ कर दिया है कि खाड़ी अब किसी एक देश का अखाड़ा नहीं है। अमेरिका की सावधानी ये बताती है कि वो ईरान की मिसाइल शक्ति को हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। पश्चिमी एशिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसी सैन्य घेराबंदी में बदल चुका है जो किसी भी क्षण एक विनाशकारी युद्ध का रूप ले सकती है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पहले ही दौर में 500 से ज्यादा मिसाइलों और अपने घातक ड्रोन स्वॉर्म से कहर बरपा देगा। ईरान के सैन्य कमांडरों ने हाल ही में अपनी भूमिगत मिसाइल सिटीज की नई झलकियां साझा करते हुए अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। ईरान का दावा है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें फतह 110 और खैबर शिकन जैसी सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइलें शामिल हैं, खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हर अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने में सक्षम है। ईरानी रक्षा विशेषज्ञों का तर्क है कि 500 मिसाइलों की धमकी केवल संख्या नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। अगर ईरान एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें दागता है तो दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी सैचुरेट हो जाएगा, जिससे कई मिसाइलें अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहेंगी। मिसाइलों के साथ साथ ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता उसके ड्रोन स्वॉर्म है। फरवरी 2026 की ताज़ा सैन्य इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपनी सेना में 1000 से ज्यादा नए आत्मघाती ड्रोन शामिल किए हैं।